3.5. Question number 4, sub question 4. The given question is, place A and place B are 100 km apart on a highway. One car starts from place A and another car starts from place B in the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, the car meet in 5 hours. But if the cars travel towards each other, they meet in 1 hour. We need to calculate the speed of the two cars. So, let the speed of the first car be u km per hour and speed of the second car be v km per hour. पहले देखते हैं कंडीशन क्या है. There is a distance of 100 km between point A and point B, and according to the first given condition, the cars are traveling in the same direction. मतलब क्या? अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये भी उसी तरफ जा रहा है, in the same direction. मुझे एक बात बताओ, अगर दो कार सेम डायरेक्शन में आ रही है तो उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि वो कुछ टाइम के बाद that in 5 hours they meet at point C. स्पीड क्या होनी चाहिए? मैंने u भी तो लिया है, पर लेट्स टॉक इन नंबर्स. नंबर्स में बात करते हैं. ध्यान दो, अगर आप हाईवे पे हो, आपका ये कार, आगे वाला कार है 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है और आपका पीछे वाला कार भी 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, तो क्या आप कभी कार ए कार बी को कभी चेस कर पाएगा? कभी नहीं चेस कर पाएगा, क्योंकि दोनों 50 पे चल रहे हैं. 50 50 50 50 50, हमेशा उनके बीच में 100 किलोमीटर का ही गैप होगा. कब ये कार ए कार बी को मीट करेगा एट पॉइंट सी? जब कार ए अपना स्पीड बढ़ाएगा. अगर 50 पे है तो 60 करे, थोड़ा और आ जाएगा. 70 करे, थोड़ा और आ जाएगा. 80 करे, he will meet कार B at point C in some time, guaranteed. अगर वो अपना स्पीड बढ़ाएगा तो पहले 50 था, लेट्स से 80 किया. ओके, मतलब क्या समझ में आ रहा है? अगर दो कार सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? बड़े से छोटे को माइनस करो. समझ में आया? तो आपको पता चलेगा कितना और स्पीड चाहिए उस कार को चेस करने के लिए या उस कार को मिलने के लिए एट पॉइंट सी. जैसे इट्स 80 minus 50, I got that 30 kilometer per hour is my relative speed of the car traveling in the same direction. वैसे ही अगर मैं वेरिएबल के टर्म में लिखूं कि ये मेरा u किलोमीटर पर आ रहा है, ये मेरा v किलोमीटर पर आ रहा है, मुझे क्या मिलेगा? u minus v किलोमीटर पर आवर. इतना स्पीड चाहिए मुझे पॉइंट C पे मिलने के लिए when the car is traveling in the same direction. समझ में आया? The respective speed, the relative speed of the two cars traveling in the same direction. Same way, ऐसे ही let's say point C हट गया. अब ना पॉइंट A से एक कार जा रही है और पॉइंट B से एक कार आ रही है towards each other. They will meet somewhere over here. अगर सेम स्पीड होगा तो बीच में मिलेंगे. अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो कुछ यहां मिलेगी, राइट? और अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो कुछ यहां मिलेंगे. इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो यहां मिलेगा. इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो यहां मिलेगा. दोनों की स्पीड ज्यादा होगी तो सेम होगी तो बीच में मिलेंगे. मतलब कुछ ऐसा कंडीशन होगा, पर मिलेंगे. तो क्या इसे माइनस करना बनता है? नहीं यार, प्लस. सिंपल. तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू कार्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर इज नथिंग बट u plus v. That is nothing but u plus v kilometer per hour is the relative speed of the car traveling towards each other, and the u minus v kilometer per hour is the relative speed of the car traveling in the same direction. समझ में आया इतना फंडा? तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मेरा स्पीड मिल गया. अब दिया क्या हुआ है? टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है. तो स्पीड इज इक्वल्स टू और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ये आपको पता है रिलेशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. मुझे मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है 100, मुझे मेरा स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है. मैं इसके बेस पे दो इक्वेशन बनाऊंगा. कितने इक्वेशन बनाऊंगा? दो इक्वेशन. मैं इसको रब कर रहा हूं एंड लेट मी शो यू द पार्ट. ओके ओके, चलो. तो हम लोग सॉल्व करेंगे ये सम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. द रिस्पेक्टिव स्पीड of the two cars traveling in the same direction is u minus v kilometer per hour
and the respective speeds of the car traveling towards each other is u plus v किलोमीटर पर आवर. तो इसके बेस पे मुझे क्या मिलता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, आपको लिखना है तो लिखना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वरना आप ध्यान में रख के भी वैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है मेरा? 100 किलोमीटर है भाई. स्पीड क्या है मेरी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, द स्पीड ऑफ द कार traveling in the same direction is nothing but u minus v. टाइम कितना लेगा? 5 hours. समझ में आया? अब ये 5 यहां इससे मल्टीप्लिकेशन में है, बॉर्डर क्रॉस करेगा, डिवीजन. सो वी विल गेट u minus v is equals to 100 upon 5. So we will get 5 ones are 5, 20 is 100, and u minus v is equals to 20, marking this as equation number 1. Is this my linear equation in two variable? हाँ यार, दो वेरिएबल दिख रहा है, u और v, और एक कांस्टेंट है. So this is in the form of ax plus by plus c is equal to 0. So मुझे मिलेगा equation number 1, u minus v is equals to 20 is my equation number 1. Now talking about equation number 2, according to second given condition, according to second condition, क्या है? When the cars are, पहले देखो, distance is equals to speed into time. तो डिस्टेंस क्या है? 100. मेरा स्पीड क्या है? u plus v किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम क्या है? 1. तो क्या मिलेगा मुझे? u plus v is equals to 100 is equals to equation number 2. So this is my two equation. u minus v is equal to 20 and u plus v is equal to 100. These are my two equations. Now I will solve these two equations by any algebraic method. By substitution method I can, by elimination method I can, by cross multiplication I can, but I will choose elimination method. चलो, let's solve this equation number 1 and equation number 2 by elimination method. मुझे एक बात बताओ, ये टर्म कौन से? टर्म u भी सेम है और v भी सेम है. देखो, the equation number 1 and equation number 2 के first terms भी सेम है और second term भी सेम है, पर मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ second term को. क्यों पता है? मैं v को ज्यादा प्रेफर करूँ. क्यों पता है? उसके साइंस डिफरेंट है. सेम साइन सब्सट्रैक्ट एंड डिफरेंट साइन ऐड. मैं हमेशा ना डिफरेंट साइन की तरफ अट्रैक्ट होता हूं क्योंकि ऐड करना मुझे ज्यादा इजी लगता है. सो लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ऐसा लिखने का है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो इट्स u minus v is equals to 20 and it's u plus v is equals to 100. now add it, ये कट हो जाएगा, आपका मिलेगा 2u is equals to 120 and u is equals to 120 upon 2. u is equals to 2 1s are 2 6 you will get 60 kilometer per hour. आपके u कार A का स्पीड था 60 kilometer per hour. Okay, now we will substitute this value of u in equation number 1 or equation number 2. आपकी मर्जी, मैं equation number 2 में करूंगा. Let's find out the value of v. तो यहां लिखूंगा मैं substituting u is equals to 60 in equation 2. Rewrite equation 2. It's u plus v is equals to 100. That is 60 plus v is equals to 100. That is v is equals to, यहाँ 60 plus में बॉर्डर क्रॉस करें माइनस 100 minus 60. आपको मिलेगा v is equals to 40 kilometer per hour. समझ में आया? The car at B was 40 kilometer per hour. The car at A was 60 kilometer per hour. सही एग्जांपल दिया था ना? सही एग्जांपल दिया था कि नहीं? अगर आगे वाला कार का स्पीड 40 है तो आपको कार का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप उसको चेस कर पाओगे. You will meet in some time at point C, and this is your solution for the given question, that is u is equals to 60 km per hour and v is equals to 40 km per hour. The speed of the two cars is 60 km per hour and 40 km per hour respectively. And there is a solution given on the board. Let me wipe out this and show you the presentation in a box. Distance is equal to speed into time के साथ पूरा सम. थोड़ा relative speed का, बाकी तो easy था. Okay, show you.
So let the speed of the first car and the second car be u kilometer per hour and v kilometer per hour. With respective speeds of both cars while they are traveling in same direction, it's u minus v kilometer per hour. Respective speed of both cars while they are traveling in towards each other is u plus v kilometer per hour. According to first given condition, 5 into u minus v is equal to 100. That is u minus v is equal to 20, marking as equation number 1. And we are getting 1 into u plus v is equal to 100. That is u plus 100. And in equation 1 and 2, we are getting 2u is equal to 120. That is u is equal to 60. Now substituting this value of u in equation number 2, we are getting v is equal to 40. Hence, the speed of one car is 60 km per hour and the speed of second car is 40 km per hour. If you like this video, do share and subscribe.